नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज ट्रैक से। मैं हूं मनीष चांदना। जी हां, कल होलिका दहन का त्योहार है। होलिका दहन को लेकर कई विसंगतियां शहर में देखने को मिल रही है। आज द न्यूज ट्रैक परिवार ने ज्योतिष विद्वानों से चर्चा की और कई होलिका दहन के आयोजकों से चर्चा की। उस बीच में कई बातें निकल कर आई है। कुछ जगह 6 से 9 के बीच में होलिका दहन होगा और कुछ जगह रात को 1:30 बजे होलिका दहन होगा। जो हमने ज्योतिष विद्वानों से संपर्क किया तो उनका भी आपस में मतभेद नजर आ रहे हैं। हम बात करें निर्णय सागर, शिव शक्ति, श्रीधरी पंचांग और भादव माता पंचांग की, तो इस पंचांग के अनुसार प्रदोष काल जो 6 से 9 के बीच में है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, उसको शुभ मुहूर्त माना गया है। इसी प्रकार एक कर्मकांडी पंडित जो है उनसे संपर्क किया तो वो रात्रि 1:30 बजे का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। जबकि दर्भ सिंधु ग्रंथ जिसके आधार पर निर्णय होते हैं, ज्योतिषों के अनुसार जिसके आधार पर निर्णय होते हैं, उसके पेज नंबर 195 द्वितीय परिच्छेद में भी साफ लिखा है कि प्रदोष काल को शुभ माना गया है और 6 से 9 बजे के बीच का मुहूर्त होलिका दहन के लिए शुभ है। सूर्यास्त के बाद 144 मिनट तक का जो समय है वो शुभ माना गया है। आइए मेरे साथ बने रहिए द न्यूज ट्रैक के साथ। आज हमने जिन भी ज्योतिष विद्वानों से चर्चा की है उनके विचार देखिए और जिन भी होली आयोजक जो है होली का दहन कब करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। आपकी भी स्थिति क्लियर होगी कि होली का दहन कब करना है। द न्यूज ट्रैक परिवार में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा होलिका दहन का समय रात्रि 8 बजे के लगभग समिति के सदस्यों द्वारा तय किया गया है। उनके द्वारा पंडित जी से बात की गई, उनने समय बताया कि रात्रि 8 बजे के आसपास होलिका दहन गणपति विकास समिति के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हमारा वैसा तो सिद्धिविनायक परिवार में होलिका दहन 7:30 बजे पंडित जी दशरथ शास्त्री द्वारा करवाया जाएगा। इसमें सभी मूल्यवासियों का सहयोग है और सभी के सहयोग से ही होली जलाई जा रही है। क्या रहेगा? जैसा कि हमने आसपास भी मनासा में भी देखा, उज्जैन जो महाकाल की नगरी है वहाँ भी होली का दहन 8:15 का टाइम ही रखा गया है। तो चूँकि हम नीमच सांस्कृतिक उत्सव समिति के तत्वाधान में दशहरा मैदान में सामूहिक होली का जो आयोजन करते हैं वो उसका समय भी हम जैसे महाकाल की नगरी में जो रखा गया है उसी समय पे 8:15 बजे दशहरे मैदान में सामूहिक होली का दहन किया जाएगा। और सभी जगह से जानकारी लेकर ये आकलन निकाला है कि हम 8:30 और 9 के बीच में संध्या को शाम को होलिका दहन कर देंगे। उसके बाद हमारा कम होगा इस बार। हाँ, हमेशा हमारा पहला ये रहता है कि ऑर्केस्ट्रा होती है, उसके बाद होलिका दहन होता है। और चूँकि रात को 1:30 बजे है तो अब 1:30 बजे तो बहुत असंभव हो जाता है और सारे प्रयास और सब जगह जल ही रही है, तो हम भी 8:30 और 9 के बीच में होलिका दहन कर देंगे। पंडित जी से पूछ के बताए थे। हाँ। तो उन्होंने 9 बजे का बताया था। अच्छा, कल 2 तारीख को रात्रि 9 बजे और होली कब खेलेंगे आप? 4 तारीख को। 4 तारीख को होली खेलेंगे, कल जलाएंगे, है ना आप? इस बार पहली बार ऐसी विषम स्थिति बनी है कि विभिन्न पंचांगों ने होली दहन के अलग अलग समय अपने पंचांगों में लिखे हैं। लेकिन हमारा मत है कि हमारी संस्था है कर्मकांडी परिषद जो 14 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और ऐसे विषम परिस्थिति में जो होते हैं उसके बारे में निर्णय करके और जो सबसे अच्छा है, सबसे सटीक है, जनहितकारी है, उस निर्णय को हम बताते हैं। तो क्या समय रखा है उसमें? हमने 1:30 का समय बताया है, रात्रि को 1:30 का समय। और हमारा इसके पीछे आधार है सबसे प्राचीन जो पंचांग है हमारे भारत का राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है वो श्री वल्लभमणि राम। और 300 साल पुराना जो पंचांग चल रहा है जय विनोदी जो वेदशाला है जयपुर के अंदर, उसके बेस पे मतलब जो बनता आ रहा है जयपुर राज्य से 300 साल से चल रहा है। जैसे मिथिला गोपाल मंदिर में सभी समाजों की मीटिंग भी, सर्व समाज की मीटिंग भी काल की थी हमने और उसमें ये बात मतलब स्पष्ट की थी कि हमने ये सबसे श्रेष्ठ है और सबने उसको स्वीकार भी किया। और प्रत्येक समाज ने अपने समाज के वोल्ट पे जो मीडिया में चल रहा है सबके पास में वो निर्णय है। तो रात्रि 1:30 बजे का 1:30 बजे रात्रि का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। भद्रा पुंछ में न संशय है, कोई संशय नहीं है उसका करने में। होली खेलने का, होली किस दिन खेली जाएगी? होली खेलने का सामान्यतया दूसरे दिन होता है। ऐसा विलक्षण समय है जी कि सामान्यतया जो होली जलती है उसके दूसरे दिन होली खेलना होता है जी। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण जो आ रहा है जी
तो ग्रहण के नियम अलग हैं और होली खेलने के नियम अलग हैं। जी। तो इनमें मतलब जो है दोनों में विरोधाभास है। अच्छा। चंद्र ग्रहण जो होगा वो 17 मिनट केवल अपने यहाँ पे दिखाई देगा, 6:47 पे रात को पूरा हो जाएगा। तो किस दिन होली खेली जाएगी? 4 तारीख को। 4, इसलिए उस दिन तो ग्रहण के नियमों का पालन करना ज़्यादा मतलब जो है प्रमाणिक है और जनहितकारी है, स्वास्थ्यकारी है, क्योंकि भगवान के पट भी बंद रहेंगे, पूजा पाठ भी आपके बंद हो जाते हैं, तो सारी दिनचर्या बंद रहेगी।